आज पहली बार अजूबा हो रहा है। आज माँ बैठ रही है जोल पे। मुझे मजा आ रही। भगाओ भगाओ। चलिए जी, हो गए हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। पहले की तरह मौसम आज पूरा नीला, बल्कि आज एक भी बादल नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी सामने सूर्यदेव चमक रहे हैं। अनीता तो स्कूल चले गई है, बाकी नाना जी तैयार हो गए तो थोड़ा मार्केट जा रहे हैं, यानी कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो थोड़ा चेकअप भी कराएंगे और थोड़ा बोल रहे हैं कि भूख नहीं बढ़ रही है तो भूख बढ़ाने की दवाई भी लाएंगे, कोई टॉनिक। चला आराम से आए हैं। तो नाना जी की उम्र लगभग 85 प्लस है। श्वास भी लगे हैं। हाँ, और ऊपर से नाना जी को श्वास की बीमारी, यानी कि जैसे चलते हैं हल्का तो बहुत ज्यादा सांस चढ़ना शुरू हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी लगती है नाना जी को, और फिर घुटन फील होता है। पिछली वीडियो में कमेंट आया था कि आप अपने गांव में किसी से बैल मांग के हल लगा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हमारे गांव में किसी के भी बैल नहीं है। सब लोगों ने बैल बेच दिए हैं और सब अब इन्हीं लोगों पे डिपेंड हो गए हैं जो दिहाड़ी में हल लगाते हैं। तो अगर किसी के बैल होते तो मैं जरूर मांगता। तो फिर ऊपर से क्या हो रहा है कि कोई रखने के लिए तैयार भी नहीं है। माँ के लिए एक मधुली और बिंदु ही बहुत है। पहले तो गांव में ऐसा हो जाता था कि बैलों को हाजा रखते थे। हाजा का मतलब है कि एक बैल हम रखते थे, एक बैल कोई और रख लेता था, तो मिलजुल कर दोनों काम चलाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि कोई एक बैल रखने के लिए भी तैयार नहीं हो रहा है। चलिए जी, ललिता भी आ गई यहाँ। तो मैंने उसको बोला थोड़ा गर्मा गर्म चाय बना दे, कोई है नहीं, तो उसने भी गर्मा गर्म चाय बना दी है। चलिए फिर, अरे वाह, तैयार है चाय लेके। बाकी ब्लॉगर की लाइफ ऐसी होती है, उसके अगल बगल तार, पावर बैंक और चार्जर, ये सब चीज आपको देखने को मिलेंगे। तो आज फिर हमारा हल है। तो मेरे को पता नहीं था, तो माँ ने अभी बोला आज भी हल है वाला हमारा। तो अब क्या करने की, ललिता चाय बना रही है तो मैं हल वाले के लिए चाय लेके जाऊंगा यहाँ से खेतों में। और नाना जी भी आगे बाजार से, नाना ले हुए। तो नाना जी डॉक्टर के पास गए थे तो वहाँ से दवाई लेके आई। बाकी भाई अपना शेर तो सो रखा मस्त करके, इसका काम है उस पर परफेक्ट हो रहा है। तो चलिए फाइनली लली ने चाय बना दी। बहुत बहुत धन्यवाद लली। कोई बात नहीं, धन्यवाद मत बोला करो, फिर मुझे बड़ा फील हो जाएगा, फिर मैं यहाँ आना बंद कर दूंगी। यहाँ ना बंद कर दी वो तो ठीक है, पर उसके बाद गाली ना दे कहीं ना, वो भी आफत है। बाकी इसमें चाय, पानी और गिलास भी है। चलो ठीक है, मतलब है। तो मेरे बीच बीच कहाँ है? अरे मैं कद्दू निकाल रही। ठीक है, तूने चाय दे दी, इसका मतलब क्या है? मेरे कत्ते लग रखे आपको। ये कत्या का मतलब होता है कि एक ही हाथ लगी हुई मेरे पीछे। तो आधे रास्ते तक ललिता भी आ रही मेरे साथ। क्यों? क्योंकि बटी है ना, इसकी बटी खो गई बल कहीं, वो अपनी बटी को ढूंढने जा रही है। इसकी बटी को कोई दीनी में ले गया ये राम। बहुत बुरा हुआ इसकी बटी के साथ। फिर तो बटी आपकी तो भाभी है। ओह शिट! अरे यार, भाभी का ज्यादा बुरा लगता है यार, देवर को। भाभी कौन उठा के ले गया आपको? तो चलिए जी, फाइनली हमारी भाभी दिख गई। हाय करो, हाय। हाँ, हाय और बाय करने में हमारी भाभी माहिर है। चल ठीक है, फाइनली राहु उतर गया। ठीक है ठीक है ठीक है, टाटा टाटा टाटा। यहाँ से थारे भाई का अकेला सफर है। सफर तो मजेदार है, लेकिन बस वही कि शर्प मित्र नहीं मिलना चाहिए, उनसे दोस्ती ही बेकार है। यही थोड़ा डेंजर रास्ता है। ये इधर उधर जो घास है इसको हम बासिया बोलते हैं, और ये पहाड़ी औषधि भी जब चोट लगती है तो इसके रस को चोट पे डालते हैं तो चोट एकदम ठीक हो जाती है। लेकिन हाल फिलहाल इनके बीच में सांप ना हो बस। ये भगवान आज बचा ले, बाकी कल का मैं खुद देख लूंगा। कल जो हमारा हल लगा था सामने यहाँ डांग लगा था, और आज लग रहा है कोडार। पिछली बार भाई साहब जब तूफान आया था तो ये खंबा टूट गया था। तो देखिए हमारे पहाड़ी लोगों ने इस पे भी पराह लगा रखा। वाह क्या जुगाड़ है। तो पहाड़ों में तो खंबा भी टूटे चाहे कुछ भी टूटे भाई, उससे काम निकालना सबको आता है। तो भाई इस बार इधर साइड बहुत सारे खेत है जो बंजर रखे हुए लोगों ने। ये देखिए खेतों में पूरी तरीके से भाई साहब बासिया घास जम गए भाई। बड़ा बुरा लगता है ये देख के। हमारे पूर्वजों ने जितना भी था ना, उन्होंने बहुत मेहनत की इन खेतों पे। उन्होंने भी कल्पना नहीं की होगी कि आने वाले जो नई पीढ़ी होगी वो इन खेतों को ऐसा छोड़ देंगे। चलिए फाइनली मैं पहुंच गया अपने कोडार वाले खेत में। इस बार इन खेतों में पानी नहीं लगा है, जिस वजह से जो खेत है ना, इनकी मिट्टी कठोर बनी हुई है। हल वाले भाई के लिए माँ रख रही है नाश्ता। तो मैं भी थोड़ा हल लगाता हूँ। तब तक बहुत समय हो गया मैंने हल नहीं लगाया, तो चलिए आज थोड़ा हल लगाते हैं। बचपन में तो बहुत लगाते थे, लेकिन काफी समय से हल नहीं लगाया, तो आज लगाते हैं जरा। तो चलिए जी, फाइनली मैं हल लगा रहा हूँ। ओ भाई साहब, एक हाथ से प्लॉगिंग, एक हाथ से हल, बहुत मुश्किल है इस कठोर मिट्टी में। चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश, चलते बना चलते बना।
तो मैं फाइनली मैंने 10-15 मिनट तक हल लगाया। बाकी भाई ने अब नाश्ता कर लिया तो भाई लगा रहा हल, और बैलों को भी एक रोटी दे दी है। ये देखिए अगर खेतों को सींचते तो इतने मोटे मोटे मिट्टी के ढेके नहीं आते। ये देखो यहाँ इतने मोटे मोटे हैं भाई साहब। ये देखो यहाँ इनको फोड़ना बहुत मुश्किल है भाई, ये जोल से नहीं फूटेंगे। माँ जी लगी इनको फोड़ने पे। माँ नहीं फूट रहे हैं, लगी भाई उनको फोड़ने पे। चलिए अब मैं भी फोड़ता हूँ इनको। ओ भाई साहब तो ठीक हमारे इस कोडार वाले खेत से दिखाई देता है इधर साइड मेरी बहन का ससुराल। ठीक सामने है मेरी बहन के ससुराल वालों का घर, और वहीं मैं अपनी भांजी को परसों मिलने गया था। सच बताऊं तो यहाँ सिर्फ हम ही हल लगा रहे हैं, बाकी आपको यहाँ चारों तरफ कोई भी नहीं दिखाई देगा। तो इतने वीरान हो चुके हैं ये खेत। तो देखिए जी अगर हम यहाँ कुछ महीनों तक हल नहीं लगाते तो यहाँ भी बासिया वाला घास जमने लग गया था। ये जो घास है हालांकि आयुर्वेदिक औषधि भी है, लेकिन यही अगर किसी खेत में ज्यादा पनप गया तो उस खेत की मिट्टी खराब हो जाती है। और ये ऐसा घास होता है कि इसकी सिंचाई ना भी हो तो ये अपने आप उग जाता है। तो फाइनली उस वाले खेत में हल लग गया और मैं जोल के लिए जा रहा हूँ अभी। तो फाइनली मैंने जोल ला दिया है। बाकी वैसे तो मैंने और माँ ने जो मोटे मोटे मिट्टी के ढिंडके हैं वो तो कुदाल से फोड़ दिए हैं, लेकिन फिर भी जोल लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर गेहूं को थोड़ा मिट्टी में दबाना है तो उसके ऊपर जोल लगाना पड़ता है। तो इस वाले खेत में माँ सरसों बो रही है। हमारी लोकल भाषा में सरसों को हम लाई बोलते हैं। तो सरसों के दाने कुछ ऐसे होते हैं। तो किसी खेत में हम गेहूं बो रहे हैं तो किसी खेत में हम सरसों बो रहे हैं, तो किसी खेत में हम लवान यानी कि जो घास वाला बीज है उसको बो रहे हैं। तीनों चीज जरूरी है, सरसों और गेहूं हमारे लिए जरूरी है, तो भाई घास पशुओं के लिए जरूरी है। चलिए जी फाइनली लगभग इस वाले खेत में हल लग गया है। तो भाई आज पहली बार अजूबा हो रहा है। आज माँ बैठ रही है जोल पे। अरे माँ जी बैठ गए जोल पे आज। अरे वाह माँ जी मजा आ रही। अरे माँ जी बैठ गए आज जोल में। ये लग रहा है भाई जोल। तो चलिए जी फाइनली जैसे तैसे करके इस वाले खेत में हल लगे, और मिट्टी के इतने बड़े बड़े ढिकले थे कि जोल के नीचे बहुत मुश्किल से फोड़ना पड़ा। यानी कि जोल के ऊपर मैं बैठ रखा था और फिर उसके ऊपर छलांग भी मारनी पड़ी जोल के ऊपर, तब जाके थोड़ा बहुत फूट रहे थे। बाकी यहाँ से पहले अब दूसरे वाले खेत में जाएंगे। तो अब हमारा जो हल लगेगा वो इस वाले खेत में लगेगा। इस वाले खेत को हम बोलते हैं फेडू का डोखरा, यानी कि फेडू वाला खेत, क्योंकि ठीक सामने इस वाली बिटूल पे फेडू के पेड़ हैं, तो उसी वजह से इस वाले खेत का नाम फेडू का डोखरा पड़ा हुआ है। तो पहले जो लोग नाम रखते थे ऐसे नहीं रखते थे, उसके आसपास जो भी चीजें होती थी उनको देख के ही उस जगह का नाम रखा जाता था। तो इस वाले खेत में जब भी हम हल लगाते हैं तो इसमें हमेशा चारों तरफ से लगाना पड़ता है, क्योंकि ये खेत थोड़ा टेढ़ा है ना, तो पहले ऊपर नीचे फिर ऐसे में लगाना पड़ता है, फिर वहाँ से ऐसे में लाना पड़ता है पूरा, तब जाके खेत लगता है भाई बराबर। नहीं तो इस खेत में क्या होता है कि तुम हल लगाते रहोगे तो वो हल बढ़ता रहता है, पूरा नहीं होता भाई, बहुत टाइम खींच लेगा हल लगाते लगाते। तो इसको तरीके से लगाना पड़ता है। अब जाके चारों तरफ हल लग गया, बाकी बीच का ये पोजीशन रह गया। तो फाइनली इस वाले खेत में हल लग गया और बाकी माँ जी अभी धान की बुआई कर रही है यहाँ। चलिए जी फाइनली इस वाले खेत में भी जोल लग गया है। अब अगले खेत में ले जा रहे हैं बैलों को। तो भाई हम हर साल इस वाले खेत में हल लगाते हैं, लेकिन ये वाला जो छोटा सा खेत है इसको माँ हमेशा कुदाल से खड़ती है, और ठीक इन्हीं खेतों के नीचे हमारी जरकुल नदी बह रही है, और उधर के जितने भी गांव हैं उनकी सब की चिता यहाँ पे जलाई जाती है। माँ इस वाले खेत को खड़ते रहते तो आज मैं भी खड़ता हूँ माँ के साथ। तो अब इस खेत में जौ लगाने की तैयारी हो गई। तो माँ ने अभी तक जौ नहीं बोए, और इस वाले खेत में माँ जौ बो रही है। तो फाइनली इस वाले खेत में जौ भी लग गया। अब हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, और गांव से तो भाई पूरी तरीके से धूप चली गई। चलिए जी अब ऊपर चलते हैं। यहाँ तो धूप है, यहाँ लास्ट तक धूप रहती है, लेकिन ऊपर साइड वहाँ धूप चले गई होगी अभी तक। वो देखिए भाई हमारे गांव से आधा धूप तो चले गई, खाली इन खेतों में है धूप अब। तो भाई अब इस वाले खेत में लगेगा हल, और जो हल वाला वो घर खाना खाने चले गया है।
चलिए जी मैं भी घर चलता हूँ और मैं भी थोड़ा खाना खा लेता हूँ क्योंकि भूख मुझे भी लग गई बहुत ज़्यादा। अभी ये नहर पूरी सूख रखी है लेकिन जब रुपाई का टाइम आता तो यहाँ बहुत ज़्यादा पानी आता है। तो भाई खेत में जाने से मिट्टी से तो भाई पैर के बुरे हाल हो गए भाई। चलिए जी फाइनली पहुँच गया हूँ। भाई ने तो खाना खा लिया, चले गया हल लगाने। तो लगभग 3 बज गए और आधा घंटे बाद अनीता भी आने वाली है। तो मैं सोच रहा हूँ मैं खाना तभी खाऊंगा जब अनीता आएगी, क्योंकि अनीता भी अकेले कैसे खाएगी। हाँ तो चलिए जी अनीता भी आ गई भाई। लगभग 3:45 बजने वाली है। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। क्या हाल है? देख मैंने खाना नहीं खाया, मैं तेरे को रुका हुआ, ठीक है? मैंने बोला जब आंटी आएगी तभी खाऊंगा खाना। अरे ऐसे यार, तो चल मिल के खाते खाना, ठीक है? ठीक है ना? मार तो नहीं खा ली, तेरा पेट मार खाने तो नहीं भर गया? हाँ तब ठीक है। तो आज खाने में है घर के लाल चावल और लौकी की सब्जी और साथ में भाई अनीता ने दूध भी ला दिया है। तो चलिए जी मैंने तो खाना खा लिया, बाकी अनीता खा रही है खाना। हाँ भाई क्यों नहीं खा रही? खा 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 उसका ध्यान खाने है। नजर लगी तो अनीता बोल रही नजर लगी, बोली इतना मत दिखाओ। ए बाबा नजर तो पता नहीं पर इतना मेरे को पता है कि खाना खाने से पहले ज्यादा नजर तेरी यहाँ फोन पे ने। बहुत पवाई लिया है कसम से। चल खा खाना जल्दी, मैंने कब का खा लिया। तो भाई खाना खाने के बाद गर्मा गर्म चाय भी मिल गई है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो चलिए जी लगभग 6:30 बज रही है और बाहर तो अंधेरा हो गया। बाकी माँ भी आ गए घर। और माँ कितना थक लगा आज? माँ को बहुत थक लग गया और माँ को बड़ा गिलास दे दिया थक उतारने के लिए चाय का। और नाना जी यहाँ दीपक दे रहे हैं। हाँ जी बन रहा है खाना पक्का स्वादिष्ट। स्वादिष्ट खाना सब ठीक है।